चलिए सभी को गुड आफ्टरनून। हम लोग पढ़ेंगे, ये सब दिख रहा है प्रशांत राज। प्रशांत राज, अगर तुमको ये समझ में आ रहा है कि हम नहीं देख पा रहे हैं तो हमको सब दिखाई दे रहा है बेटा। स्क्रीन पर कुछ भी करोगे मुझे सब पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं मधुरा प्रभात वेला। प्रथमा पाठ है मधुरा प्रभात वेला। देखिए, मधुरा प्रभात वेला, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, सुबह का समय है। लोग उद्यान में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, खेल रहे हैं, है ना। आकाश में पक्षियां भी चहचहा रही हैं, पेड़ों पर बंदर भी कूद रहे हैं, जंगल में पशु भी इधर से उधर घूम रहे हैं। ये सारा चित्र यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसके माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि यह किसी उद्यान का दृश्य है। उद्यान अर्थात पार्क का दृश्य है, जिसका शीर्षक दिया हुआ है मधुरा प्रभात वेला। शीर्षक से ही यह समझ में आ जा रहा है कि सुबह का समय कितना मधुर होता है, सुहावना होता है। आप भी सो करके जब उठते हैं तो देखते होंगे कि सुबह कितना शांत वातावरण होता है, मंद मंद हवा चलती रहती है और बिल्कुल ठंडा वातावरण रहता है और शांत रहता है। तो ऐसे वातावरण में घूमना, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना, योग करना, प्राणायाम करना, सब कुछ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। साथ ही साथ पढ़ना भी, इसलिए सुबह उठ करके पढ़ना भी चाहिए। तो चित्र में आपने देखा कि लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, खेल रहे हैं, सब लोग आनंदित हैं। चाहे वह मनुष्य हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, इवन पुष्प भी। देखिए यहाँ पर पुष्प भी पूरा प्रसन्नचित्त है, खिले हुए हैं। सब लोग एक नए उत्साह, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ सुबह का प्रारंभ करते हैं। तो आइए हम लोग भी प्रारंभ करते हैं। कह रहा है, आहा मधुरा प्रभात वेला। मिसबाह खान, बी अलर्ट। आहा मधुरा प्रभात वेला। आकाशे सूर्य उदितः, अंधकार गतः, सर्वत्र प्रकाशः एव प्रकाशः अस्ति। खगाः आकाशे अत्र तत्र भ्रमन्ति, वृक्षेषु वानराः कूर्दन्ति, जनाः प्रसन्नाः सन्ति, ते उद्यानेषु भ्रमन्ति धावन्ति च, बालाः उद्यानेषु क्रीडन्ति, पशवः अपि प्रसन्नाः सन्ति, ते वनेषु अत्र तत्र गच्छन्ति, सर्वे जनाः स्वकार्येषु संलग्नाः भविष्यन्ति। आहा धन्या एषा सुखदायिनी प्रभात वेला। तो अब आप हिंदी अर्थ भी देखें। आहा
मधुरा प्रभात वेला। अरे वाह, कितनी मधुर है यह सुबह का समय। सुबह का समय कितना मधुर है, सुहावना है। आकाश में सूर्य निकल रहा है। आकाशे सूर्य उदितः। आकाश में सूर्य उगा हुआ है, निकला हुआ है। अंधकारः गतः, और चारों तरफ से अंधकार मिट गया है। कहीं भी किसी भी प्रकार का अंधेरा नहीं है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। सर्वत्र प्रकाश एवं प्रकाश अस्ति। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। सर्वत्र प्रकाश एवं प्रकाश अस्ति। सर्वत्र अर्थात सब, एव अर्थात ही। प्रकाश तो आप समझ गए। तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। अस्ति का अर्थ हुआ है। आकाशे अत्र तत्र भ्रमंती खगा। खगा अर्थात पक्षियां। पक्षियां आकाश में इधर उधर घूम रहे हैं। पक्षी आकाश में इधर उधर घूम रहे हैं। वृक्षेषु वानराः कुर्दन्ति। वृक्षेषु वृक्षों पर, पेड़ों पर। कौशिक सैनी, कौशिक सैनी। वृक्षेषु वानराः कुर्दन्ति। पेड़ों पर, वृक्षेषु पेड़ों पर, वानराः कुर्दन्ति। हर्षराज, अनम्यूट करो। क्या बोल रहे हो तुम? हेलो सर। सर बोलो। सर उठाने पुरुष क्या होता है? उठाने पुरुष कहाँ उद्यानेशु लिखा हुआ है? सर उठाने पुरुष से क्या होता है? अरे तो अभी तो नीचे जा रहे, बता ही ना रहे तुमको जी। ओके सर। लाइन टू लाइन तो नीचे जब जाएंगे तब ना उद्यानेशु आएगा। अभी जितना बताया जा रहा है उतना सुन। वृक्षेषु वानराः कुर्दन्ति। पेड़ों पर बंदर कूदते हैं या कूद रहे हैं। आप ऊपर देखिए, यहाँ पर पेड़ों पर बंदर कूद रहे हैं। वृक्षेषु वानराः कुर्दन्ति। जनाः प्रसन्नाः सन्ति। लोग प्रसन्न हैं। जब इतना सुहावना रहेगा वातावरण तो कौन प्रसन्न नहीं रहेगा? अर्थात सभी रहेंगे। तो जनाः प्रसन्नाः सन्ति। ते उद्यानेषु भ्रमन्ति धावन्ति च। ते उद्यानेषु, उद्यानेषु अर्थात पार्क में, उद्यान में, बागीचा भी कहते हैं, लेकिन यहाँ हम पार्क कहेंगे। बागीचा, उद्यान। तो उसी उद्यानेषु, सप्तमी विभक्ति में लिखा हुआ है उद्यानेषु। ते उद्यानेषु भ्रमन्ति धावन्ति च। हर्षराज, अब समझ में आया उद्यानेषु? तो लाइन बाय लाइन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपको हिंदी अर्थ बताया जा रहा है। हो सके तो आप पेंसिल से लिखते रहें। तो ते उद्यानेषु भ्रमन्ति धावन्ति च। ते अर्थात वे। ते किसके लिए आया? जना के लिए, लोग अर्थात वे। उद्यानेषु भ्रमन्ति धावन्ति च। उद्यान में
अर्थात पार्क में घूम रहे हैं और दौड़ रहे हैं। देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और बड़े आराम से टहल रहे हैं। तो ते उद्यानेषु भ्रमन्ति धावन्ति च, वे उद्यान में घूम रहे हैं और दौड़ रहे हैं। बालाः अपि उद्यानेषु क्रीडन्ति, बच्चे भी, बालाः अपि, अपि अर्थात भी, अपि अर्थात भी, बालाः अर्थात बच्चे, बच्चे भी उद्यान में खेल रहे हैं। पशवः अपि प्रसन्नाः सन्ति, पशु भी, पशवः अर्थात ये एनिमल्स, जानवर, पशवः अपि प्रसन्नाः सन्ति, पशु भी बिल्कुल प्रसन्न है। ते वनेषु अत्र तत्र गच्छन्ति, वे जंगल में, वन में, वनेषु लिखा हुआ है, वनेषु अर्थात जंगल में, अत्र तत्र गच्छन्ति इधर उधर जाते हैं, यानी इधर उधर घूम रहे हैं। वो भी सुबह उठ करके इधर उधर घूम रहे हैं। मिसबाह खां, तुम्हारी सब एक्टिविटी इधर स्टोर हो रही है, बी अलर्ट। सर्वे जनाः स्वकार्येषु संलग्नाः भविष्यन्ति, सर्वे जना सभी लोग, स्वकार्येषु अपने अपने कार्यों में, संलग्नाः भविष्यन्ति जुड़े हुए रहते हैं, भविष्यन्ति जुड़े हुए होंगे, है ना। सुबह सुबह उठ करके सब कोई क्या करते हैं, अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। तो यहाँ भी कह रहा है सर्वे जना स्व कार्येषु संलग्ना भविष्यन्ति, सभी लोग अपने अपने कार्यों में जुड़ जाएंगे, यानी लग जाएंगे। सुबह घूमने टहलने के बाद, योग इत्यादि करने के बाद, नित्य क्रिया करने के बाद अपने अपने कार्यों में लोग लग जाएंगे। आहा धन्या एषा सुखदायिनी प्रभात वेला, अरे वाह, धन्य है ऐसी सुखदायिनी अर्थात सुख प्रदान करने वाली, सुखदायिनी प्रभात वेला, प्रभात अर्थात सुबह का समय, वेला मतलब समय, प्रभात अर्थात सुबह का। तो सुखदायिनी प्रभात वेला, सुख प्रदान करने वाली सुबह का समय बहुत ही सुंदर है। वास्तव में सुबह का समय तो बहुत ही सुंदर होता है? और इस चित्र के माध्यम से आप कल्पना भी कर सकते हैं कि कितना सुंदर है। तो एक बार पुनः आप सुनेंगे, आहा मधुरा प्रभात वेला, अरे वाह कितना सुहावना है, मधुर है सुबह का समय। आकाशे सूर्य उदितः, आकाश में सूर्य निकल चुका है। अंधकार गतः, चारों तरफ से अंधकार छट चुका है, यानी हट चुका है, गायब हो चुका है। सर्वत्र प्रकाश एवं प्रकाश अस्ति, चारों तरफ, सर्वत्र अर्थात चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। जब सूर्य निकलता है तो अंधकार तो ऑटोमेटिक छट जाता है, और जब अंधकार गायब हो जाएगा तो प्रकाश फैल जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। खगाः आकाशे अत्र तत्र भ्रमन्ति, पक्षियां, है ना, खगा मतलब पक्षी, आकाशे आकाश में, अत्र तत्र भ्रमन्ति इधर उधर, अत्र तत्र इधर उधर, भ्रमन्ति घूमते हैं अर्थात उड़ते हैं। तो यहाँ भी देखिए पक्षी क्या कर रहे हैं, आकाश में इधर उधर उड़ रहे हैं, घूम रहे हैं। वृक्षेषु वानराः कूर्दन्ति, वृक्षों पर वानर कूद रहे हैं। पेड़ों पर, वृक्षेषु अर्थात पेड़ों पर बंदर कूद रहे हैं। जनाः
प्रसन्नाः सन्ति, लोग प्रसन्न हैं। ऐसे दृश्यों को देख करके लोगों के अंदर प्रसन्नता उत्पन्न हो जा रही है। तो लोग यहाँ पर क्या है, प्रसन्न है अर्थात खुश हैं। ते उद्यानेषु भ्रमन्ति धावन्ति च, वे उद्यान में अर्थात पार्क में, बागीचे में घूम रहे हैं और दौड़ रहे हैं। बालाः अपि उद्यानेषु क्रीडन्ति, बच्चे भी पार्क में खेल रहे हैं। पशवः अपि प्रसन्नाः सन्ति, पशु भी प्रसन्न है, खुश है। यहाँ पर देखिए पशु भी झुंड बना के खड़े हैं, तो वो भी प्रसन्नता पूर्वक आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा पशवः अपि प्रसन्नाः सन्ति, अर्थात पशु भी बिल्कुल खुश हैं। ते वनेषु अत्र तत्र गच्छन्ति, वे जंगल में इधर उधर घूमते हैं, जाते हैं। सर्वे जना स्वकार्येषु संलग्नाः भविष्यन्ति, सभी लोग अपने अपने कार्यों में, स्वकार्येषु अपने अपने कार्यों में जुड़ जाएंगे। आहा धन्या ईशा सुखदायिनी प्रभात वेला, अरे वाह धन्य है ऐसी सुख प्रदान करने वाली सुबह की समय। तो वास्तव में सुबह का समय बड़ा ही आनंददायक होता है। आगे अब अभ्यास दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है चित्राणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, चित्र को देख करके रिक्त स्थान भरे, है ना। तो यहाँ क में देखिए लिखा हुआ है आकाशे सूर्य उदितः, आकाश में सूर्य उगता है। यहाँ पर आकाशे सूर्य उदितः, आकाश में सूर्य उगा हुआ है, उदित उगा हुआ है। देखिए यहाँ पर सूर्य दिखाई दे रहा है, अगल बगल दोनों तरफ बादल है। तो यहाँ पर वर्ड लिखना था आपको, लिखा हुआ है सूर्य, तो आप पेंसिल से बुक में भी लिखेंगे आकाशे सूर्य उदितः। दूसरा चित्र खगाः आकाशे उड्डयन्ति, पक्षियां आकाश में उड़ रहे हैं। खगाः यहाँ पर लिखा हुआ है खगाः आकाशे उड्डयन्ति। फिर ग में बालाः क्रीडन्ति, देखिए लोग चित्र में क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बालाः क्रीडन्ति, बच्चे खेल रहे हैं। बालाः लिखेंगे यहाँ पर। और घ में वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति, बंदर पेड़ों पर कूद रहे हैं। बंदर का तो स्वभाव ही होता है उछल कूद करना, तो यहाँ भी दिखा रहा है कि वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति, बंदर पेड़ों पर कूद रहे हैं। इतना हो गया सभी का अभ्यास। क में लिखेंगे सूर्य, ख में खगा, ग में बाला और घ में वानरा। पेंसिल की सहायता से आप अपने बुक में लिख लीजिए, उसके बाद आप कॉपी में लिखेंगे। जिसके बुक में लिखा हुआ है तो वो मिला कर लेगा, मैच करा लेगा कि सही आपके बुक में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में उदाहरणं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत आम अथवा न। उदाहरण पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे आम अथवा न। तो देखिए उदाहरण स्वरूप यहाँ लिखा हुआ है किम
प्रभात वेला मधुरास्ति, तो इधर लिखा हुआ है आम। हाँ। किम सूर्यः प्रभात वेलायाम उदितः भवति, किम सूर्यः प्रभात वेलायाम उदितः भवति, आम। किम प्रातः वानराः अपि प्रसन्नाः भवन्ति, आम। क्या यहाँ पर उदाहरण स्वरूप जो लिखा हुआ है उसमें किम प्रभात वेला मधुरा अस्ति, क्या प्रभात वेला सुहावन नहीं है, तो हाँ। का में लिखा हुआ है किम सूर्य प्रभात वेलायाम उदित भवति, क्या सूर्य सुबह के समय उदित होता है, तो हाँ। फिर ख में किम प्रातः वानराः अपि प्रसन्ना भवन्ति, क्या सुबह बंदर भी प्रसन्न होते हैं, आम लिखा हुआ है, हाँ। नेक्स्ट ग में किम बालाः उद्यानेषु क्रीडन्ति, क्या बच्चे उद्यानों में अर्थात पार्क में खेलते हैं, तो लिखा हुआ है आम, हाँ। आप भी पार्क में खेलने जाते होंगे, तो यहाँ भी देखिए बालाः उद्यानेषु क्रीडन्ति, आम। किम वानराः आकाशे भ्रमन्ति, इसके लिए सामने लिखेंगे ना, क्या बंदर आकाश में घूमते हैं, तो नहीं। किम प्रभात वेला सुखदायिनी अस्ति, तो सामने लिखेंगे आम। क्या प्रभात वेला सुखदायिनी अस्ति, क्या सुबह का समय सुख प्रदान करने वाला होता है, तो आप लिखेंगे हाँ, आम। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आम और न की सहायता से आंसर लिखेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पहले में आम, फिर आम, 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 न, आम। इस प्रकार से आप भी अपने बुक में लिखेंगे। हो गया। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चित्रम दृष्ट्वा वदन्तु लिखन्तु च सत्यम असत्यम वा, कि वह सत्य है अथवा नहीं। चित्र की ही सहायता से लिखना है। देखिए चित्र दिया हुआ है, जैसे पहला वाक्य लिख दिया सूर्य उदिता अस्ति, तो सत्यम, सूर्य निकला हुआ है तो सत्यम। वानराः वृक्षस्य अधः सन्ति, बंदर पेड़ के नीचे है तो असत्यम, बंदर तो पेड़ के ऊपर है। लेकिन यहाँ कह रहा है वानराः वृक्षस्य अधः सन्ति, तो नहीं, यहाँ पर सामने लिखेंगे असत्यम। ख में बालका धावंती, बच्चे दौड़ रहे हैं, तो सत्यम, हाँ ये बात सही है। चित्र में वो दिख रहा है कि बच्चे दौड़ रहे हैं, तो बालका धावंती, सत्यम। पुष्पाणि संति, देखिए यहाँ कॉर्नर में बहुत सारे फूल हैं, इधर पेड़ के नीचे भी बहुत सारे फूल हैं, तो पुष्पाणि संति, तो यहाँ सामने लिखेंगे सत्यम। द्वौ कुक्कुरौ अस्तः, द्वौ कुक्कुरौ अस्तः, तो लेकिन यहाँ पर एक डॉग दिख रहा है, एक नहीं है। द्वौ कुक्कुरौ अस्तः, असत्यम, यहाँ पर एक ही है और यहाँ द्वौ लिख रहा है, दो कुत्ते हैं, नहीं एक है, इसलिए यहाँ पर सामने असत्यम लिखेंगे। यहाँ देख लीजिए, मिलान कर लीजिए, पहले में सत्यम लिखा हुआ है, फिर क के सामने असत्यम, ख में सत्यम, ग में सत्यम और घ में असत्यम। तो बुक में आप अपने बना लीजिए।
चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। बहुत है। कह रहा है कि चित्रम दृष्टवा वदन्तु आम अथवा न। चित्र को देख करके आप बताइए कि यह चित्र में है अथवा नहीं है ना। कह रहा है कि पर्वतः अस्ति आम, देखिए पर्वत है, आम लिखेंगे, यहाँ सामने लिखा हुआ भी है, आप ध्यान दीजिएगा। नदी अस्ति आम, हंसा अस्ति आम, हंस देखिए नदी में है। सिंह अस्ति न, पूरे चित्र में कहीं सिंह नहीं है, शेर नहीं है, तो सिंह अस्ति न। बालः अस्ति आम, देखिए यहाँ बाला लिखा हुआ भी है, बच्चा एक है। कुकुरः अस्ति न, पूरे चित्र में आप ध्यान दीजिए कहीं कुत्ता नजर आ रहा है क्या? कुत्ता तो नहीं है। नौका अस्ति आम, देखिए एक आदमी नौका लेकर के नदी में जा रहा है, तो नौका अस्ति आम। पत्रम अस्ति आम, पत्ते हैं ना, पेड़ है तो पत्ता है तो रहेगा, तो पत्रम अस्ति आम। बालिका अस्ति आम, देखिए एक लड़की भी है, तो आम लिखेंगे। वृक्षा अस्ति आम, यहाँ पर एक इधर और इधर बहुत सारे वृक्ष है, तो वृक्ष तो है ही, तो वृक्ष आम। तो यहाँ पर मिलान कर लीजिए, क में आम, ख में आम, ग में आम, घ में न, ङ में आम, च में न, छ में आम, ज में आम, झ में आम, इ में आम। तो इस तरह से आप मिलान कर लिए। अब कह रहा है कि ऊपर दत्ता चित्रम दृष्टवा नामानि लिखन, ऊपर दिए गए चित्रों को देख करके आप नाम लिखेंगे। तो ये चित्र दिया हुआ है, सामने उसका नाम लिखना है। तो सामने क में देखिए ये चंद्रमा का चित्र है, तो सामने लिखेंगे चंद्रः, यहाँ लिखा हुआ भी है, आप भी लिख लीजिए झट से, चंद्रः। समय बहुत कम है। ख में खगः, ग में नौका, घ में पुष्पम, पुष्प का चित्र यहाँ पर दिया हुआ है इसलिए पुष्पम, और यहाँ पानी में हंस का चित्र दिया हुआ है इसलिए हंसः। यहाँ ऊपर से एक बार फिर से देखिए, क में चंद्रः, ख में खगः, ग में नौका, घ में पुष्पम और ङ में हंस। तो इस प्रकार से आज आपका ये प्रथम पाठ का पूरा अभ्यास समाप्त हुआ।